जय श्री खाटू श्याम देवाय नमो नमः। आज की कहानी है दिल्ली से। इन भक्त का कहना है कि इनके जीवन में खाटू श्याम जी ने कई बार सच्चे चमत्कारों के प्रमाण दिए हैं। ये बताते हैं कि एक समय इनके जीवन में आया जो काफ़ी मुश्किलों भरा था। एक दिन इनकी माँ की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। इनकी माँ की तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो जाती है कि वे वेंटिलेटर पे आ जाती हैं। ये और इनका परिवार उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है, वहाँ पर एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर ने इन्हें सीरियस घोषित कर दिया, जिससे ये परेशान हो जाते हैं और वहाँ पास में ही हॉस्पिटल के पास एक खाटू श्याम जी का मंदिर था, तो वहाँ जाकर मन्नत मांग आते हैं कि अगर मेरी माँ ठीक हो गई तो हम दरबार आएंगे। इस प्रकार ये मन्नत मांग के आते हैं। ये बताते हैं कि डॉक्टर ने तो उन्हें सीरियस घोषित किया था, परंतु जैसे ही इन्होंने मन्नत मांगी तो फर्स्ट टाइम श्याम बाबा के दरबार से जब ये लौटते हैं तो तीसरे दिन ही इनकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती है। उनकी तबीयत में 90% सुधार आ जाता है। ये इनके जीवन में पहला चमत्कार था। यह बताते हैं कि इसके बाद कुछ दिनों बाद फिर से उनकी तबीयत खराब हो जाती है और फिर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ता है, और इस बार भी ये ऐसे ही मन्नत मांगते हैं। ऐसे करते करते इनकी माँ की तबीयत 3 बार खराब हो जाती है, परंतु ये मन्नत मांगते हैं। इस दौरान इन्हें याद आता है कि मन्नत तो मांगी है, परंतु पूरी तो की नहीं है। तो ये खाटू श्याम जी के आगे फिर से मंदिर में आते हैं और इस बार मन्नत मांगते हैं कि इस बार हम दरबार भी आएंगे अगर ये पूरी तरह से ठीक हो जाती है। इसके साथ ही हम एक फ्री बस सेवा भी खाटू श्याम जी के लिए चलाएंगे। इस प्रकार ये बताते हैं कि ये मन्नत मांग लेते हैं और वो उस दिन का समय है और आज का समय। उसके पश्चात इनकी माँ की कभी भी तबीयत खराब ही नहीं हुई, जबकि लास्ट टाइम जब इनकी माँ वेंटिलेटर पर आई थी तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि अब ये ठीक नहीं होंगी, क्योंकि इनका शायद टाइम हो गया है। इस प्रकार डॉक्टरों ने कह दिया था, परंतु ये बताते हैं कि वो समय है और आज का समय इनकी माँ बिल्कुल सही सलामत है। इसके बाद ये अपनी मन्नत के अनुसार दिल्ली से श्याम के दरबार के लिए एक बस सेवा फ्री देते हैं और अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। इसके साथ ही ये एक और श्याम की कृपा की कहानी भी शेयर करते हैं। ये बताते हैं कि एक बार ये और इनके दोस्त दिल्ली से खाटू श्याम जी के लिए आ रहे थे। वहाँ से काफ़ी बसें आती हैं, तो उनमें से एक बस पर ये सवार हो आते हैं। जब रास्ते में बस पहुँची तो सब खाना खाने के लिए कहीं रुक गए। होटल के सामने या किसी ढाबे के सामने बस में जितने भी लोग थे सब खाना खाने बस से नीचे आ गए। ये भी खाना खा रहे थे और इन्हें याद आती है कि मोबाइल चार्जिंग के लिए रख देते हैं, क्योंकि चार्ज ख़त्म हो चुकी थी। तो ये दूसरे कमरे में खाना खाने के बाद चले जाते हैं और वहाँ पर मोबाइल भी चलाने लगते हैं और फ़ोन चार्ज भी करते हैं। पर इतने में ये कहते हैं कि इनकी बस चली जाती है। जब ये बाहर आकर देखते हैं तो पाते हैं कि बस चली गई है। कम से कम 15 मिनट पहले इनकी बस छूट चुकी थी। तो ये दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। तो ये भक्त दूसरे भक्त को दिलासा देते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करो, खाटू श्याम बाबा है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। इस प्रकार ये मन्नत मांगते हुए उनसे बात करते हैं। ये कहते हैं कि अभी हमने ये बात पूरी ही की थी, तभी उसी सेम कंपनी की दूसरी बस उनके सामने आकर खड़ी हो गई। पहले जिस बस से उतरकर ये खाना खा रहे थे और छूट गई थी, सेम उसी कंपनी की बस इन्हें मिल जाती है और इनके सामने आकर खड़ी होती है। ये बस ड्राइवर को सारी बात बताते हैं और इनके अच्छे लक की वजह से देखते हैं कि बस में 2-3 सीटें खाली हैं और इन्हें सीट भी हो जाती है और उसी बस में ये दरबार जाते हैं।
ये कहते हैं कि जो पहली बस इनकी छूटी थी उसमें सारे बैग इनके थे, सारा सामान उसमें रखा था। परंतु श्याम की इतनी अच्छी कृपा रही कि जिस बस में हम उस बस के पीछे गए तो तब भी यह वाली बस उस बस से 15 मिनट पहले दरबार पर पहुंच गई। और जब हमने 15 मिनट वेट किया तो उसके बाद जो हमारी बस छूटी थी वह पहुंची, और उसके बाद हमने उस बस से अपना सारा सामान रिकवर किया और उसके बाद फिर अच्छे से दर्शन किए। और तब से लेकर आज तक हर 11 पे दरबार आते हैं और किसी भी मुश्किल का कोई सामना नहीं करना पड़ा है। एक और खाटू श्याम जी के सच्चे चमत्कार की कहानी है। यह एक सक्सेस स्टोरी है जो मात्र 1.5 महीने में इनके जीवन में घटित हुई है। यह भक्त हरियाणा से हैं। इन हरियाणा के बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। इनका नाम सतीश है। यह कहते हैं कि 1.5 महीने पहले की बात है जब इन्होंने सिर्फ खाटू श्याम जी के बारे में सुना था। उसके पहले ना ये जानते थे और ना इस विषय में कुछ जानकारी थी। परंतु 1.5 महीने पहले की बात है जब ये खाटू आने की सोचते हैं। यह कहते हैं कि ये बेरोजगार थे और इन्होंने सिर्फ 12th तक पढ़ाई की थी। इनके पास अपना कोई रोजगार नहीं था जिसकी वजह से हमेशा परेशान रहते थे। तो 1.5 महीने पहले की बात है जब ये दरबार आते हैं और जब यहाँ पहुँचते हैं तो मंदिर में आकर श्याम के आगे शीश झुकाकर मन्नत मांगते हैं कि अब की बार मैं तब यहाँ दरबार आऊँगा जब मुझे कोई जॉब मिल जाए। इस प्रकार मन्नत मांग देते हैं। ये कहते हैं कि मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी जल्दी मेरी मन्नत पूरी होगी। मन्नत मांगे हुए मंदिर आए हुए दरबार में अभी मुझे 1.5 महीना ही हुआ था कि मुझे एक अच्छी जॉब मिल जाती है। इससे पहले कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी। ढूंढने पर भी कहीं से कुछ भी नहीं हो पा रहा था। परंतु जब मैं बाबा श्याम के दरबार आया तो यहाँ आने के मात्र 1.5 महीने बाद ही करंटली ही मेरी जॉब लग गई। और सबसे अच्छी बात यह थी कि सैलरी भी बहुत अच्छी थी जिससे जिससे मैं तो खुश हूँ ही, साथ ही मेरा परिवार भी बहुत ज़्यादा खुश है। और इसके बाद मैं 1.5 महीने बाद दरबार आया और धन्यवाद भी किया। सतीश बताते हैं कि ये मेरे जीवन का सबसे मिरेकलस मोमेंट था जब मुझे पता चला कि मेरी सैलरी भी इतनी अच्छी है और जॉब भी लग गई है। तो इसके बाद मैं अपनी मन्नत के हिसाब से फिर दरबार आया और यहाँ आकर शीश झुकाया। इनका कहना है कि ये सच में सच्चा दरबार है। यहाँ जो कोई भी हारा हुआ आता है वो हमेशा जीत कर ही जाता है, चाहे उनके उसके जीवन में कितनी बड़ी भी समस्याएं क्यों ना हो। ऐसी ही एक और सक्सेस स्टोरी नागपुर से है। ये श्याम भक्त महिला है। इन्होंने अपने बेटे के लिए मन्नत मांगी थी और इनके बेटे के जीवन में चमत्कार हुआ था। इसकी सच्ची कहानी है। ये महिला नागपुर की रहने वाली है। महिला बताती हैं कि एक ऐसा हमारे जीवन का एक ऐसा समय था जब हम काफ़ी परेशान थे। उसी समय ये कहती हैं कि इनके भाई खाटू श्याम जी के दरबार आते रहते थे। तो एक दिन वे हमारे घर आते हैं और हमारे घर की छोटी मोटी परेशानियों को देखकर हमें बताते हैं कि जहाँ सबसे हारे हुए का दरबार है वो है खाटू श्याम जी का दरबार। अगर कोई संसार से व्यक्ति हार जाता है तो उसकी जीत सिर्फ वहाँ जाकर ही होती है। इसलिए आप में से किसी को दरबार जाना चाहिए। तो यह सोचती हैं कि हाँ, समस्याएं तो हैं क्योंकि इनका जो बेटा है वो पुणे में जॉब करता है और परंतु इनकी जॉब नॉर्मल है, नॉर्मल से थोड़ी अच्छी है, पर वे चाहते थे कि कहीं बड़ी पोजीशन पर मेरी जॉब लग जाए। इसके लिए काफ़ी समय से जगह जगह जाकर इंटरव्यू भी दे रहे थे और इस दौरान ये दिल्ली में भी 2-3 बार इंटरव्यू दे चुके थे। ये बताती हैं कि पहला राउंड तो इंटरव्यू का क्लियर हो जाता था, परंतु दूसरे राउंड के लिए कंपनी वाले बताते थे कि हम आपको कॉल करेंगे और दूसरे इंटरव्यू के बाद 3-3 साल तक कोई कॉल नहीं आती थी।
जिससे इनके बेटे ने उम्मीद खो दी थी, पर थोड़ा परेशान रहता था। तो ऐसे समय में ही बातों में ये महिला कह देती हैं कि अगर आप सच्चे दरबार हो, आपका सच्चा दरबार है, आप सच्चे चमत्कार करते हो, आप सच्चे हो, तो मेरे बेटे की अच्छी जॉब लग जाए। अगर अच्छी जॉब लग जाएगी तो हम दरबार आएंगे। इस प्रकार से ये मन्नत मांग देती हैं या श्याम के आगे अर्जी लगा देती हैं। इसके बाद 2-3 दिनों बाद ही इनका बेटा दिल्ली चला जाता है और ये पुणे में ही थी। तभी 1 महीने बाद इनके बेटे की कॉल आती है कि माँ, हम खाटू श्याम जा रहे हैं, तो आप पुणे से दरबार पर हमसे मिलो। आप नागपुर से सीधे खाटू श्याम जी के दरबार हमसे मिलो। हम यहाँ से अभी ये पुणे में थे, तो ये कहते हैं कि हम भी यहाँ पुणे से सीधे दरबार में आपसे मिलते हैं। इस प्रकार इनकी भी टिकट बुक करवाकर ये सीधे दरबार पर आकर मिलते हैं। जब ये खाटू श्याम जी के तोरण द्वार के सामने मिलते हैं तो ये अपने बेटे से कहती है कि बेटा, जब हम आगे मंदिर में जाएंगे तो तुम भी वहाँ अपनी अच्छी जॉब के लिए मन्नत मांग लेना। कहते हैं यहाँ मांगी गई मन्नत की हम कभी न कभी सुनवाई हो ही जाती है। तो ऐसा कहते ही इनका बेटा कहता है कि माँ, जॉब तो लग चुकी है, तभी तो हम यहाँ आए हैं। और अपने बैग से 10 लाख का पैकेज निकालकर अपनी माँ के हाथों में दे देता है। ये बताती हैं कि उस समय मेरी आंखों से आंसू की धार बहने लगती है। 1 महीने में मांगी गई मन्नत पूरी होगी, वो भी इतनी जल्दी और इतनी अच्छी। ये बताती हैं कि इनके बेटे को बहुत अच्छी जॉब लगी है। नागपुर की ये श्याम प्रेमी महिला बताती हैं कि मैंने कहा था कि जब आप मेरी मन्नत पूरी करेंगे तब आपको मानूंगी। और श्याम ने अपने दर्शनों से पहले ही, अपने तोरण द्वार पे आने से पहले ही इसका प्रमाण दे दिया कि तुम मुझे बाद में मानना, पर मैं मन्नत तुम्हारी पूरी करूँगा। ये बताती हैं कि आज इनका परिवार बहुत खुश है, इन्हें किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं है और अपने जीवन से ये सभी बहुत खुश हैं। ऐसे ही एक भक्त हरियाणा से है, इनका नाम है मनोज कुमार। ये कहते हैं कि ये हरियाणा के झागुआ गांव के रहने वाले हैं और ये बताते हैं कि गांव में जब अभी ये खाटू श्याम जी को नहीं जानते थे, ना ही इनके विषय में जाना था और ना ही इनके मंदिर आए थे, दरबार में आए थे। उस समय की बात है। ये कहते हैं कि गांव में कोई इज्जत नहीं थी, हर कोई सुनाकर चला जाता था, बस बेकार सी जिंदगी थी। तभी ये कहते हैं कि इसी दौरान खाटू श्याम जी के 11 पर इनके दरबार आते हैं। इनके विषय में बहुत सुना था कि यहाँ जो कुछ मांगो वो मिल जाता है। ये बताते हैं कि इसी दौरान सरपंच के चुनाव आने वाले थे, तो ये बाबा के आगे अर्जी लगा देते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहता हूँ, अगर आपका सहयोग रहा तो सब अच्छा होगा। अगर आपने मुझे इस चुनाव में जिता दिया तो मैं अब की 11 पे यहाँ आऊँगा। इस प्रकार ये अर्जी लगा देते हैं। यह कहते हैं कि मुझे श्याम की कृपा से टिकट भी मिल जाती है और चुनाव के घोषणा पत्र में मेरा नाम भी आ जाता है और देखते ही देखते मैं चुनाव भी जीत जाता हूँ, जिससे मैं सरपंच बन जाता हूँ। और आज गांव में जो बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते थे, हर कोई सुनाकर चला जाता था, आज वहीं लोग बहुत इज्जत से पेश आते हैं और अच्छे से बात भी करते हैं। और खाटू श्याम जी की कृपा से गांव के लिए कुछ अच्छा काम करने का मौका भी मिला, जिससे अपने और दूसरे लोगों के लिए कुछ काम करने का मौका भी मिला। उसके बाद से हर बार मैं 11 पे दरबार आता हूँ और बाबा की कृपा से जो भी पंचायत में काम आते हैं वे भी बड़ी मेहनत से करवाए जाते हैं और उनमें कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। एक सच्ची कृपा की कहानी राजस्थान से है। यह परिवार कहता है कि ये बचपन से ही खाटू श्याम जी से जुड़े हुए हैं। इनके विषय में हमने बचपन से यही सुना है कि ये कलयुग के देवता हैं और कलयुग में इनका डंका बजेगा और इन्हीं की ही कलयुग में चलेगी।
और परिवार से यही सुनने को मिलता था कि भक्ति में शक्ति होती है, विश्वास होना चाहिए। भगवान परीक्षा तो लेते हैं परंतु कभी न कभी हर बात पूरी हो जाती है। इस प्रकार से घर में भक्ति का माहौल था। ये महिला बताती हैं कि इसी दौरान एक दिन हम जागरण में गए थे तो वहाँ पर हमने अर्जी लगा दी कि बेटे का एडमिशन पीजी में हो जाए। ये कहती हैं कि हमने अर्जी को लगाए हुए सिर्फ 1 ही महीना हुआ था परंतु श्याम की कृपा से हमारे बेटे का एडमिशन पीजी में हो जाता है। इसके साथ ही घर परिवार में हमेशा खुशियाँ रहती हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहती है। एक खाटू श्याम जी के सच्चे भक्त गाजियाबाद के रहने वाले हैं। ये बताते हैं कि 5 साल पहले से हमारे घर में कोई बच्चा नहीं था। 5 साल तक लगातार हमने डॉक्टर्स को दिखाया और जगह जगह मंदिरों में जैसे नॉर्मल जाते हैं, धागा बंधवाते हैं, इस प्रकार हमने बहुत जगह मन्नतें भी मांगी परंतु कहीं से कोई काम नहीं बन पा रहा था। इसी दौरान हम श्याम के दरबार आए और श्याम ने इनकी गोद भर दी। आज इनका बेटा 2 साल का हो चुका है। ये कहते हैं कि श्याम रोम रोम में समाये हुए हैं। आज पता ही नहीं चलता है कि कहाँ से देता है और कहाँ से गोद भरता है, कहाँ से खुशियाँ आती हैं, कुछ पता नहीं चलता है। इनके दरबार में बस कोई एक बार शीश झुका लेता है तो उसकी हर मन्नत पूरी होती है। आज खाटू श्याम जी की इतनी अच्छी कृपा है कि हम सिर्फ बस में आते ही नहीं हैं बल्कि स्पेशल बस लेकर आते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में आज तक हम खाटू श्याम जी के भक्तों को बस में लेकर श्याम के दरबार आ चुके हैं। जय श्री